हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत ही ज़्यादा खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और डिवाइन की ढेर सारी ब्लेसिंग्स मिले आप सभी को, ऐसा मैं विश करती हूँ आप सभी के लिए। आज मैं फिर से आपके लिए कलेक्टिव रीडिंग लेके आई हूँ जो कि अगेन चैनल मैसेज पर बेस्ड रहने वाली है। एंड आज का जो चैनल मैसेज है वो अगेन, अगर आपने मेरी लास्ट रीडिंग नहीं देखी है तो पहले जाकर के उसे वॉच कीजिए, क्योंकि उसके आगे ही रीडिंग उसी के नेक्स्ट का पार्ट है। ठीक है। और मैं यहाँ पर आपको बता दूं कि अगर आप ये कार्ड देख रहे हो, ये कार्ड मैंने आपकी शफलिंग में निकाले हैं। नंबर 8 बहुत ज्यादा स्पेसिफिक है। और नंबर 8 आपकी स्ट्रेंथ को दिखाता है, आपकी पावर को दिखाता है, और आपका अपना जो क्रिएट खुद खुद ने जो आपने जो मेहनत करी है अपने आप पर, वो दिखाता है कि आपने अपने ऊपर कितना काम किया है बेसिकली, कितना ज़्यादा आपने अपने आप को उन हालातों में स्ट्रांग बनाया है जब अच्छे अच्छे लोग भी हार मान जाते हैं। तो आपने ऐसी सिचुएशंस का सामना किया है जहां पर बड़े से बड़ा भी कोई मजबूत से मजबूत इंसान भी होगा ना, तो वो भी कहीं ना कहीं एक बार को हार मान जाएगा। लेकिन ऐसे वक्त पर जो हिम्मत आपने दिखाई है, तो वही आपकी पावर को शो करता है कि आप कितने पावरफुल सोल हो। तो सबसे पहले तो आपको यहाँ पर क्या करना है, अपनी पावर को समझना है, अपनी पावर को रिकॉग्नाइज करना है कि आप एक पावरफुल लीडरशिप की एनर्जी में हो, एक लॉयन की एनर्जी में हो, लिटरली एक शेर की एनर्जी में इस वक्त आप मुझे नजर आ रहे हो। और आप कार्ड खुद भी देख सकते हैं। और आपकी ये जो पावर है अब इतना खुल के नजर आ रही है ना, कि उसकी वजह से आपकी जो एनिमीज हैं, आपकी जो हेटर्स हैं, उनकी हालत खराब हो रही है, सिर्फ और सिर्फ आपकी पावर देख करके। क्योंकि उनको ये अंदाजा हो चुका है कि जिसकी पावर इतनी नजर आ रही है, सोचो उसके पीछे जो शक्ति चलती है वो कितनी पावरफुल होगी। और अभी ये लोग डर रहे हैं, अपने किए कराए पर पछता रहे हैं। और मे भी हो सकता है कि अगर अभी अभी तक ये चीज़ नहीं भी हुई है तो बहुत जल्द नियर फ्यूचर में ऐसा कुछ होने वाला है, जिसकी वजह से आपके जो हेटर्स हैं, या खास तौर पे जो 1 से 2 से 3 लोग हैं जिन्होंने आपको बहुत ज़्यादा टारगेट किया है, जानबूझकर इंटेंशनली आपको किसी पर्टिकुलर प्लान का हिस्सा बनाने की कोशिश करी है, आपको टारगेट किया है, मिलकर आपके साथ मैनिपुलेशंस किया है, पॉलिटिक्स करी है, तो वो बहुत जल्द फियर की एनर्जी में आ रहे हैं। क्योंकि उनको पता है कि उनसे कुछ ना कुछ तो गलत हो गया है, जिसको अब सुधारा नहीं जा सकता, या जो कर्मा उनको नहीं करना चाहिए था उन्होंने वही किया है। और उनको ये चीज भी पता चल रही है कि डिवाइन आपको लेकर के बहुत सेंसिटिव है, आपके साथ कुछ भी गलत डिवाइन होने नहीं देंगे। और ये चीज उनको कहीं ना कहीं डरा रही है और फ्रस्ट्रेट कर रही है। ठीक है। और बहुत जल्द ऐसे लोगों को स्पिरिचुअल जेल हो सकती है, ऐसा भी मुझे नजर आ रहा है। और स्पिरिचुअल जेल जो होती है वो बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट टाइम होता है। ठीक है। एक बहुत रूड अवेकनिंग उस टाइम पर उस पर्सन की जाती है, या कोई ऐसी सजा ऐसे पर्सन को सुना दी जाती है जिसके लिए वो तैयार नहीं है, प्रिपेयर नहीं है। ठीक है। तो ऐसा कुछ यहाँ पर होते हुए नजर आ रहा है मुझे। उसके अलावा ऑरेकल से देखेंगे सबसे पहले कि और क्या आपको इस रीडिंग में ईश्वर बताना चाहते हैं, जताना चाहते हैं। एंड मैं उससे पहले एक चीज और बोल दूं, अगर अभी तक भी आप निराश हैं, ऐसा महसूस करें कि आपके जीवन में कभी कुछ ठीक नहीं होगा, आप हमेशा से बस अच्छा अच्छा करते आए हैं लेकिन बदले में आपको कभी कुछ नहीं मिला, आपको हमेशा निराशा ही हाथ लगी है, या फिर आप बहुत ऐसी कोई सिचुएशन में फंसे हुए हो जहां पर आपको ऐसा लगता है कि आप कभी नहीं निकल पाओगे उस लूप से, आप ऐसी जगह फंस चुके हो कि आपको लगता है कि आपके अंदर हिम्मत नहीं है, पावर नहीं है, या फिर अगर आप पावरफुल हैं भी लेकिन आपको ऐसा लगता है कि यहाँ करके आप कमजोर पड़ रहे हो, इतने पावरफुल होकर के भी कुछ ऐसी चीजें हैं जिनसे आप नहीं लड़ पा रहे हो, बहुत इंतजार है आपको किसी चीज के होने का, या फिर आप इतनी हार मान चुके हो कि आपको ऐसा लगता है कि कभी कुछ ठीक नहीं होगा। तो उन लोगों के लिए मेरे पास एक ही जवाब है। आपने सुना भी होगा डेफिनेटली, लेकिन मैं रिपीट कर देती हूँ। जब तुझसे ना सुलझे तेरे उलझे हुए धंधे, ईश्वर के इंसाफ पे सब छोड़ दे बंदे, खुद वो तेरी मुश्किलों को आसान करेगा, जो तू नहीं कर पाया वो भगवान करेगा। दोनों हाथ जोड़ के ईश्वर को समर्पित हो जाइए। अगर आपसे कोई गलती भी हुई है पास्ट में, समर्पित हो जाइए, क्योंकि उनसे बढ़िया हमारा गुरु कोई नहीं है। वो हमें जो रास्ता दिखाएंगे वो हमारी बेहतरी के लिए होगा। तो ये चीज हमेशा आपको याद रखनी है, रिमेंबर। ठीक है। चलिए देख लेते हैं। आज की ऊर्जा आपको बहुत पावरफुल ऊर्जा आ रही है गाइस, मैं फील कर पा रही हूँ, इसलिए बता रही हूँ आपको कि क्लेम जरूर करना है एनर्जीज को। ओके। नंबर 888 लिख के कि आई एम द सोर्स, आई एम द पावरफुल सोल, ये सब चीजें आपको क्लेम करनी है। ठीक है। या जो स्ट्रेंथ आपके साथ चल रही है ना गाइस, आप अंदाजा नहीं लगा सकते हो कितनी पावरफुल शक्ति इस वक्त पर आपके साथ चल रही है। या यहाँ पर कार्ड्स आ गए हैं
फाइंडिंग दी प्रॉस्पेरिटी एंड दी अबंडेंस। डेफिनेटली आप फाइनली फाइंड करने वाले हो कि आप कितने पावरफुल हो, आप कितनी पावरफुल शक्ति के साथ चलते हो। अगर आप यहाँ पर देखोगे तो इसका ऑरा प्रोटेक्टेड है, एक ऐसा गोला है जो इसके आसपास है, अदृश्य गोला जो इसको प्रोटेक्ट कर रहा है हर तरीके की कोई भी आउटसाइडर एनर्जी से जो उसको बॉदर कर सकती है, तो अब नहीं कर पाएगी। एंड बहुत सारी अबंडेंस एंड प्रोस्पेरिटी का फ्लो आपकी तरफ बहुत जल्द आने वाला है एज ए रिवॉर्ड। ठीक है, तो इन चीजों के लिए आपको प्रिपेयर रहना है। वाह, ब्लेसिंग्स आ रही है गाइस, रिवॉर्ड्स आ रहे हैं, फ्रूट्स आ रहा है आपके लेबर का, आपके कर्म का फल आप तक आने वाला है। अगर आपने अच्छा अच्छा किया है तो डेफिनेटली बहुत अच्छा अच्छा आएगा। एंड यहाँ पर आ रहा है द ट्रुथ एंड द साइकिक एबिलिटीज। गाइस कोई सच बाहर लाने वाले हो आप, ठीक है, और जो आप जानते हो पहले से, मे बी आपके एनिमीज के बारे में हो सकता है, और जो सच आप बाहर लेकर आ रहे हो अपने एनिमीज के बारे में, इसी वजह से शायद आपके एनिमीज को स्पिरिचुअल जेल होने वाली है, या लिटरली कोई जेल हो सकती है। अगर उन्होंने कोई बहुत बुरा काम किया है, कोई इलीगल काम किए हैं जिंदगी में, तो उनकी हालत खराब होने वाली है गाइस। ठीक है, ये चीज मुझे यहाँ पर नजर आ रही है। और आप ग्रोथ की तरफ जा रहे हो, फाइंडिंग प्रोसेस की तरफ जा रहे हो, अपने लाइफ पर्पस को फाइंड कर रहे हो, ये चीजें यहाँ पर नजर आ रही है। या गुड लक, आपकी लाइफ में गुड लक आ रहा है, गुड फॉर्च्यून आ रहा है बेसिकली। ट्रैवल, आप कहीं पे ट्रैवल करने वाले हो, ठीक है, ये चीजें नजर आ रही है यहाँ पर। या फॉरगिवनेस, आपको बोला जा रहा है कि आपके एनिमीज को फॉरगिव कर दीजिए, ठीक है, जिनकी सच्चाई बाहर आने वाली है। मे बी, या ये भी हो सकता है यहाँ पर कुछ ऐसी सिचुएशन बन सकती है जहां पर आपको किसी के बारे में कोई ऐसी इंफॉर्मेशन पता चलेगी जो आपको गुस्सा दिलाए, आपको इतना पिस ऑफ कर दे कि आपका लिटरली मन करे कि जाके इस पर्सन की तो मैं ऐसी तैसी कर दूं। आपका सच में मन कर सकता है गाइस, लेकिन आपको ऐसे टाइम पर पेशेंस रखना है, अपनी पावर को समझना है, और ये समझना है कि वो जो सोल है वो कितनी इमेच्योर है जिसने ऐसी हरकत करी है। मे बी आपके बारे में कोई ऐसी गलत बात की गई होगी, ठीक है, जो शायद आपको बर्दाश्त ना हो कि इतनी गलत बात एक ऐसे इंसान के बारे में जिसने कभी किसी का बुरा नहीं सोचा, तो हो सकता है आपको बुरा लगे, बहुत ज्यादा बुरा लगे। तो आपको ऐसे टाइम पर ऐसे लोगों को माफ कर देना है, और सबसे ज्यादा ध्यान रखना है कि आपकी पीस डिस्टर्ब ना हो। ठीक है, प्रोटेक्ट योर पीस। ठीक है, आपके लिए एक ही गोल होना चाहिए कि प्रोटेक्ट योर पीस। और अगर अपनी पीस को प्रोटेक्ट करने के लिए अगर आपको किसी को माफ भी करना पड़े तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, क्योंकि आपकी जो पावर है वो आपको किसी को बताने की जरूरत नहीं है, वो ऑलरेडी दिखाई दे रही है। जब ये सारा सच सामने आएगा तो वैसे भी पता चल जाएगा कि कौन कितना पानी में है। ओके, तो आपको कुछ भी प्रूव करने की जरूरत नहीं है, आप बस माफ कर दीजिए और आगे बढ़िए, क्योंकि आपकी लाइफ में कोई बहुत बड़ी सक्सेस विक्ट्री आते हुए नजर आ रही है, क्योंकि फाइनेंशियल हेल्थ का कार्ड है और ये पेड़ कितना ग्रो कर चुका है आप खुद देख सकते हो। ब्लेसिंग्स, डिवाइन ब्लेसिंग्स। एंड यहाँ पर प्रॉस्पेरिटी का कार्ड ऑलरेडी पहले आ चुका है, एंड गुड फॉर्चून ऑलरेडी दिखा रहा है कि आपकी जिंदगी में कितना मनी, वेल्थ, अबंडेंस आप अट्रैक्ट कर रहे हो। तो बेफिक्र रहिए, ठीक है। टैरो से भी देखते हैं। वाह, कितनी खूबसूरत एनर्जीज आ रही है। लास्ट रीडिंग में भी बहुत अच्छी थी गाइस, ठीक है, अगर आपने नहीं देखी तो प्लीज देख लेना। वाह, चलिए देख लेते हैं। प्लीज डिवाइन एंजल्स। या एक कार्ड आया है यहाँ पर। वाओ वाओ, लिटरली वाओ, एस ऑफ कप्स। एंड यहाँ पर भी अगर आप देखोगे तो ये होली स्पिरिट, यहाँ पर भी ये व्हाइट बर्ड है, यहाँ पर भी ये व्हाइट बर्ड है जो पवित्रता को दिखाता है। ईश्वर का प्रेम आपके साथ है, ठीक है, इसलिए मैं कह रही हूँ लोगों को माफ कर दीजिए जिन्होंने आपके साथ गलत किया है, क्योंकि उनको ईश्वर देख लेंगे। ईश्वर के इंसाफ पर विश्वास रखिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके साथ इंसाफ नहीं हुआ, जस्टिस नहीं हुआ, तो देखते जाइए क्या होने वाला है, क्योंकि आपके ऊपर तो ईश्वर का प्रेम बरस रहा है। आपको लेकर के गॉड बहुत सेंसिटिव है, डिवाइन, और ये चीज आपके हेटर्स को पता है। वो आपसे बहुत प्रेम करते हैं, आपको कुछ होने नहीं देंगे, या ये चीज आपके हेटर्स को भी पता है गाइस, ठीक है। 5 ऑफ कप्स, या देखिए 5 ऑफ कप्स एंड दी एस ऑफ कप्स बिल्कुल डिफरेंट एनर्जीज हैं, ठीक है। आप अभी निराश हो सकते हो, हताश हो सकते हो, आपको ऐसा लग सकता है कि आप बहुत अकेले हैं, आपके इतने चैलेंजिंग टाइम में आपके साथ कोई नहीं है। डिवाइन आ गए हैं यहाँ पर आपको बताने के लिए, मैं हूं तुम्हारे साथ, तुम अकेले कभी नहीं थे, ना कभी होगे, मैं तुम्हारे साथ हूं। आपकी लाइफ में कोई बहुत पावरफुल एनर्जी एंटर कर रही है, ठीक है, या तो फिजिकली कर रही है या स्पिरिचुअली, मुझे नहीं पता, बट कुछ तो पावरफुल होने वाला है आपकी जिंदगी में। विश्वास रखिए गाइस, बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी आ रही है, बहुत ब्यूटीफुल। कुछ बहुत बड़ा मिरेकल आपकी जिंदगी में होने वाला है, अचानक से हो सकता है। एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड, एक्सपेक्ट द पावरफुल चेंज, ठीक है।
आपको मैं बता रही हूँ गाइस, ठीक है, क्योंकि एस ऑफ कप्स आना मतलब कि डायरेक्टली ब्रह्मांड से ये हाथ आ रहा है बाहर, ठीक है। तो आपको होली स्पिरिट्स, पावरफुल स्पिरिचुअल टीम आपके साथ है, ओके। या और भी देख लेते हैं। 9 ऑफ कप्स, फुलफिलमेंट, इमोशनली फुलफिल फील करोगे आप अगर अभी तक आप 5 ऑफ कप्स की एनर्जी में थे, उदास थे, निराश थे, बेचैन थे, बहुत ज्यादा परेशानियों से घिरे हुए थे, दुख में थे, पीड़ा में थे, ठीक है। तो वो चीजें आपकी रिलीज होने वाली है, आपकी हीलिंग हो रही है बेसिकली। और 9 ऑफ कप्स एक चीज और भी दिखाता है कि जिन जिन चीजों की आपकी जिंदगी में कमी थी, खास तौर पे अगर प्रेम की कमी थी आपके जीवन में, तो सच्चा प्रेम भी आ रहा है, ठीक है। 10 ऑफ पेंटिकल्स, वाओ, कुछ बिल्ड करने की एनर्जी। या यहाँ पर 2 डॉग दिखाई दे रहे हैं मुझे, किसी के पेट की भी एनर्जी है, आपको आपके पास कोई न्यू पेट आने वाला है, ठीक है। या फिर अगर आपके पास पहले भी कोई पेट था पहले से, तो वो भी आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। या फिर कोई पेट आपकी जिंदगी में नया आने वाला है जो आपके जीवन का हिस्सा बनने वाला है, खास तौर पे डॉग। और भी कोई पेट हो सकता है, वैसे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट यहाँ पर मेजरली डॉग की एनर्जी आई है, तो मैं बता रही हूँ। एंड अगेन, मैंने पहले भी मेरे वीडियोस में बताया है, अगर आपका डॉग इस दुनिया में नहीं है तो वो कहीं ना कहीं से आपको ब्लेसिंग दे रहे हैं, ठीक है, कहीं ना कहीं से आपको प्रेम भेज रहे हैं, ठीक है। वो आपको बता रहे हैं कि वो आपके साथ हैं। वाओ, अगेन, प्लीज डिवाइन एंजल्स, होली स्पिरिट्स, डियर यूनिवर्स, आपकी फैमिली में कोई हार्मनी आते हुए नजर आ रही है, खास तौर पे फाइनेंशियली आपकी हेल्थ इंप्रूव होने वाली है आपके परिवार में। अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं, आपका परिवार है, घर परिवार है, और वहां पर अगर आपने बहुत समय से फाइनेंशियल दिक्कतों का सामना किया है, तो फाइनली वो चीजें आपकी लाइफ में बैलेंस हो रही हैं, ओके। प्रॉस्पेरिटी आ रही है आपके जीवन में। 2 ऑफ पेंटिकल्स, या क्योंकि अभी तक आपने बहुत जगल किया है, बहुत ज़्यादा आपने बहुत ज़्यादा बर्डन वाला टाइम देखा है, जहाँ पर आपकी लाइफ में आपका प्रेम जीवन भी जो है इम्बैलेंस था, फाइनेंशियली भी बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, मतलब बहुत सारी परेशानियां ना आपने एक साथ हैंडल करी हैं, और उसी ने आपको इतना पावरफुल भी बनाया है गाइस, ठीक है। तो ये आपको मान के चलना है कि आपने अगर सामना भी किया है तो वो कहीं ना कहीं आपकी पावर बड़ी है, कम नहीं हुई है, ठीक है। तो आप फायदे में हो। या 3 ऑफ कप्स, अगेन लास्ट रीडिंग में भी एनर्जी थी, एंड यहाँ पर अगेन आया है कि बहुत जल्द जिन जिन या मुझे 2 चीजें नजर आ रही है इस कार्ड से, कि एक तो आप कोई बहुत बड़ी सक्सेस को सेलिब्रेट करने वाले हो, गेट टुगेदर करने वाले हो, पार्टीज करने वाले हो, ऐसा कोई इवेंट आपकी जिंदगी में आ रहा है। उसके अलावा मुझे जो यहाँ पर नजर आ रहा है कि जिन जिन लोगों ने या आपके अकेलेपन को सेलिब्रेट किया, आपको कॉर्नर करके सेलिब्रेट किया, आप देख रहे हो कार्ड्स में, वो ये भूल गए कि वो जिसके साथ ऐसा कर रहे हैं वो पर्सन जो है वो डिवाइन चाइल्ड है। वाओ गाइस, यहाँ पर बहुत क्लियर एनर्जी है कि आप ईश्वर के चुने हुए बच्चे हो, और आपके साथ अगर किसी ने ऐसा किया है, आपको कॉर्नर करके मजे लिए, बुली किया, हैरेस किया, आपको लेफ्ट आउट फील करवाने की कोशिश करी, ये फील करवाने की कोशिश करी कि आप जो है इस फैमिली का, इस कम्युनिटी का हिस्सा नहीं है, इस वर्क प्लेस का हिस्सा नहीं है, आपको ऐसा फील करवाया गया कि आप इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है, और ऐसा करके बहुत मजे लिए गए बेसिकली। तो उन चीजों को लेकर के यहाँ पर कुछ एक्सपोज होने की एनर्जी है, कुछ सच्चाई बाहर आने की एनर्जी है, मे बी किसी का ट्रुथ एक्सपोज हो सकता है जो कि आपका ऑपोजिट है, आपका हेटर है। यही चीज नजर आ रही है मुझे। या और भी देख लेते हैं, प्लीज डिवाइन एंजल्स, ओके। बहुत सारे कार्ड्स गिर चुके हैं। 5 ऑफ वॉन्ड्स, या फाइटिंग होने वाली है इन लोगों के बीच में जिन्होंने कभी मिलकर आपके मजे लिए, अब वही लोग आपस में लड़ेंगे, झगड़ेंगे। खास तौर पे ये मुझे 2 से 3 फीमेल नजर आ रही हैं जो कि आपको टारगेट करती आई हैं, और उसके बाद बहुत सेलिब्रेट किया, बहुत हंसी उड़ाई, ठीक है, गॉसिपिंग करी, आपके बारे में गलत चीजें करी, लेकिन अब वो फाइटिंग की एनर्जी में आ रही है, कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट, केओस वाली एनर्जी नजर आ रही है जो इनके आसपास क्रिएट होने वाली है। बहुत जल्द किसी का कर्मा आ रहा है गाइस, ठीक है, मैं यहाँ पर बहुत स्ट्रांगली फील कर पा रही हूँ कि किसी का कर्मा आ रहा है, ओके। ओके, यहाँ पर आ रहा है क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स एंड द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, एक सेकेंड, एंड दी स्ट्रेंथ, वाओ, ये देखिए, स्ट्रेंथ, पावर, और पावर का कार्ड ऑलरेडी यहाँ पर है, एंड अगेन नंबर 8, वही चीज आ गई है यहाँ पर। वाओ गाइस, ये देखिए, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, देखिए किसी ऐसी पावरफुल फीमेल की बात मैं यहाँ पर करी हूँ, डिवाइन फेमिनाइन हो सकती हैं आप, ठीक है, जिसको टारगेट बनाया गया हर तरीके से, ठीक है, आपकी पावर को कम करने की बहुत कोशिश की गई, आपकी लाइट को डिम करने की कोशिश की गई,
आपके आसपास लड़ाई झगड़े हुए, आपको कॉर्नर किया गया, ठीक है, आपको आउटकास्ट फील करवाया गया, जो भी चीजें हुई हैं बेसिकली उन्होंने आपको स्ट्रांग बनाया है, ठीक है, आपको डिवाइन के करीब लाया है। देखिए, आपको डिवाइन के करीब लाया है इन चीजों ने। ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल। और इस वजह से ईश्वर आपके साथ हैं। कुछ चमत्कार आप एक्सपेक्ट कर सकते हो गाइस, कुछ तो मिरेकल यहाँ पर होने वाला है और बहुत जल्द होने वाला है। मैं चाहती हूँ कि आप इस रीडिंग को क्लेम करें, ठीक है। एंड बॉटम की एनर्जी आ रही है 10 ऑफ कप्स। वाओ, 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड 10 ऑफ कप्स। गाइस ये देखिए, ये ऊर्जा आ रही है आपके जीवन में हर तरीके से। जहां पर हर तरीके से आपने परीक्षाएं झेली हैं, वहां हर तरीके से चारों तरफ से खुशियां भी बरस रही है आपके ऊपर। फाइनेंशियली भी आप बहुत इंप्रूव करने वाले हो, और उसके अलावा आपका इमोशनली भी मुझे यहाँ पर हार्मनी आते हुए नजर आ रही है, फुलफिलमेंट आपकी लाइफ में आते हुए नजर आ रहा है। एंड द मून एंड 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, या यहाँ पर किसी को जेल होने वाली है अगेन, जिन्होंने ये मून वाला आपके साथ सीन किया है, या दी मजिशियन गाइस, ठीक है। आई एम क्लियर नाउ। ये देखिए, डेथ की एनर्जी है। ये जो भी इन लोगों ने रॉन्ग किया है ना, जितनी भी गलत चीजें करी है आपके पीठ पीछे, वो एक्सपोज होने वाली है। और यहाँ पर लिटरली डेथ का कार्ड है, मतलब कि अ, इनके लाइफ में जजमेंट आ रहा है गाइस, ठीक है। ये डेथ की एनर्जी इनकी तरफ जा रही है, जिन्होंने, अगर इन्होंने कोई डेथ मैजिक आपकी तरफ किया है ना, क्योंकि हम मजिशियन है एंड यहाँ पर डेथ है गाइस। मुझे नहीं पता ये किसके लिए आ रहा है, बट कुछ तो गलत हुआ है आपकी पीठ पीछे, कुछ तो गलत हुआ है गाइस, ठीक है। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी में जाने वाला है, कोई कोई ट्रैप्ड होने वाला है अपने ही बिछाए हुए जाल में। ओ माय गॉड, कुछ तो होने वाला है गाइस, कुछ तो यहाँ पर होने वाला है। कोई कर्मा आ रहा है किसी का बहुत हैवी कर्मा आ रहा है, और वो शायद आप अपनी आंखों से विटनेस करने वाले हो, ठीक है। ये बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज आ रहा है किसी के लिए। लेट्स सी दी एडवाइस, क्योंकि अगर आप चोजन वन है तो कुछ ना कुछ आपके लिए इसमें एडवाइस जरूर रहने वाली है, क्योंकि ये लॉर्ड कल्की की ऑरेकल डेक है, ठीक है। चलिए देखते हैं। प्लीज डिवाइन एंजल्स, होली स्पिरिट्स। पैशन इज ओवररेटेड वाइल प्रेजेंस इज अंडररेटेड। ओके, यहाँ पर मुझे एक चीज नजर आ रही है कि अभी तक आपको किसी चीज के लिए प्रिपेयर किया जा रहा था, और अब फाइनली आपके अंदर वो इंटेंसिटी है, वो पैशन है, जिसको अब आप फॉलो करने वाले हो। या फिर अभी तक जिन लोगों ने आपको, आपकी पावर को मिसअंडरस्टूड किया, या फिर अभी तक अगर आपको हल्के में लिया लोगों ने, ठीक है, ये देख करके कह रहे ये तो इनोसेंट है, इसको कुछ नहीं आता, यू नो, इससे कुछ नहीं हो पाएगा, या फिर आपको बहुत पीछे रखने की कोशिश करी गई, आपकी लाइट को डिम करने की कोशिश करी गई। अब आपका जो पैशन है, जिस चीज पर आप काम कर रहे हो, करियर वाइज कुछ कर रहे हो, अपने हाथों से कुछ क्रिएट कर रहे हो, तो उस चीज में जब आपको सक्सेस मिलेगी, तब वही लोग आपके लिए तालियां बजाएंगे, जो कभी आपके बारे में गॉसिपिंग सुनकर उन सारी चीजों पर विश्वास करते थे, वही लोग आगे जाकर के आपके लिए तालियां बजाने वाले हैं, आपको अप्रिशिएट करने वाले हैं। जो कभी आपकी स्ट्रेंथ पर डाउट करते थे, वही आपके लिए क्लैप करने वाले हैं, ठीक है। तो ये किसी का रिवॉर्ड आ रहा है। वी आर सो लॉस्ट इन थिंकिंग अबाउट सक्सेस एंड फेलियर दैट वी हैव फॉरगॉटन अबाउट लिविंग लाइफ। तो आपको बोला जा रहा है कि ज्यादा आपको चिंता नहीं करनी है। मैंने बोला ना, ईश्वर पर सब कुछ छोड़ देना है। नंबर 12 एंड नंबर 21 ऑलरेडी दोनों मिरर नंबर्स आ चुके हैं यहाँ पर। ना आपको पास्ट के बारे में सोचना है, ना ही आपको फ्यूचर के बारे में सोचना है। आपको सोचना है सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट को कैसे जीना है, अपने आप को कैसे खुश रखना है, वही अभी आपका सोल मिशन है। आपको भी याद दिलाया जा रहा है कि प्रेजेंट लाइफ को एंजॉय कीजिए, बेकार की चिंताओं में ना पड़े। आपको बोला जा रहा है कि आप या तो बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग करते हो कि कब सक्सेस आएगी, कब विक्ट्री आएगी, कब आपके साथ जजमेंट होगा, जस्टिस होगा, और एक तरफ से ये भी देखते हो कि मैं हार रहा हूँ, मैं हार रही हूँ। निराश नहीं होना है गाइस, ठीक है। याद रखना है कि आप ईश्वर के चुने हुए पावरफुल बच्चे हो, ठीक है। तो आपके साथ वो कभी गलत नहीं होने देंगे, लेकिन आपका टारगेट ये भी होना चाहिए कि आप प्रेजेंट मोमेंट्स को एंजॉय करो, अपनी लाइफ को जियो, खुल के जियो, ठीक है। खुल के जियो, बहुत एंजॉय करो अपनी लाइफ को। उदास होके नहीं बैठना है, हैप्पी हैप्पी रहना है, ठीक है। देयर कुड बी इन्फिनाइट इनसाइड एवरी इन्फिनाइट। तो यहाँ पर अगेन वही चीज कि जो दिया है वो लौट के जरूर आएगा, ठीक है। ये कर्मा का लॉ है। अगर आपने हमेशा अच्छा किया है, तो आपके साथ बुरा हो ही नहीं सकता, ठीक है। और आपको ये भी याद दिलाया जा रहा है कि अगर किसी ने आपके साथ गलत किया है पास्ट में,
तो वो भी उसे भुगतना पड़ेगा। तो इट्स अ इक्वल बैलेंस, यही प्रकृति का बैलेंस है, यही डिवाइन का इंसाफ है कि जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। ठीक है, तो आप पावर में आ रहे हो क्योंकि आपने अच्छे कर्मा किए, धर्म का साथ दिया, सच के पाथ पर चले, और वहीं कोई इस एनर्जी में आ रहा है क्योंकि उसने गलत काम किए। तो एनर्जी की शुरुआत ही यहीं से हुई थी, एंड भी यहीं हो रहा है। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। एंड यहाँ पर बॉटम की एनर्जी आ रही है, द मोर वी लर्न द लेसर टाइम इट टेक्स फॉर अस टू लर्न इवन मोर, लेट्स बिगिन, इट्स अबाउट टाइम। वाओ, डिवाइन टाइमिंग की बात हो रही है। आपको ये याद रखना है कि हर चीज का सही वक्त होता है, सही तरीका होता है। जब हम लर्निंग्स के लिए ओपन रहते हैं, आप ये एरोप्लेन की आवाज सुन रहे हो, या इट्स अ कंफर्मेशन, आपकी नई जर्नी स्टार्ट हो चुकी है। ठीक है, क्लेम दी एनर्जी, न्यू जर्नी आपकी स्टार्ट हो चुकी है, और वो समय आ चुका है फाइनली जब आप उड़ान भरने वाले हो। क्योंकि यहाँ पर ये एरोप्लेन भी हाइट्स को दिखाता है, उड़ान को दिखाता है। आप कुछ ऐसी बहुत बड़ी उड़ान भरने वाले हो जिसके बारे में शायद आपने सिर्फ बेयरली इमेजिन किया होगा। वो चीज़ आपकी लाइफ में सच में घटने वाली है, कोई बहुत बड़ी सक्सेस, विक्ट्री, ये सब चीज़ें जिनका आपने इंतजार किया वो सब होने वाला है। लेकिन डिवाइन कह रहे हैं कि इसकी वजह से आप अपने प्रेजेंट को मत भूलिए, एंजॉय कीजिए लाइफ को, खुश रहिए। जो चीज़ करके आपको अच्छा फील होता है वो चीज़ें करिए, चाहे वो आपकी हॉबीज़ हैं, चाहे कुछ भी है, व्हाटएवर, बट आपको वो चीज़ को फॉलो करना है जो आपको दिल से खुश करती है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको बोली जा रही है, करते रहिए, ज़्यादा बाकी चीज़ों के बारे में नहीं सोचिए प्लीज़। नंबर 6 भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर 5 + 1 = 6 एंड 6, तो 6 भी आपको नजर आ सकता है। ओके, या ये भी मैसेज मुझे दिख रहा है तो मुझे पढ़ना पड़ेगा। नंबर 20 अगेन यहाँ पर आ रहा है, इन अ डिस्टेंट फ्यूचर द मैन आई वॉन्ट टू बी लुक्स बैक टू मी फ्री फ्रॉम ग्रेविटी ऑफ होप। तो आपको बोला जा रहा है कि आपकी जो हायर सेल्फ है, जो आपकी फ्यूचर सेल्फ है, वो आपको याद दिला रही है कि इस वक्त पर अगर आप ये देख रहे हो मिरर में कि मुझे एक दिन ऐसा बनना है, तो उसके लिए आपको ये याद रखना है कि आपको पहले तो पास्ट की चीजों को छोड़ना होगा। ठीक है, आपको उस निराशा वाली एनर्जी से बाहर आना होगा, तभी आप फुलफिलिंग वाली एनर्जी में आ पाओगे। इसीलिए ये प्रेजेंट का कार्ड भी आया गाइस, तो कुछ तो कारण है। ठीक है, तो ये थी आपकी आज की एनर्जीज। आई होप आपके लिए हेल्पफुल रही होंगी। हेल्पफुल रही होगी तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, एंड किसी भी पॉइंट पर अगर आपको ऐसा लगता है कि रीडिंग आपके लिए थी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। मिलती हूँ आपसे ऐसी ही रीडिंग्स में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर, लव एंड लाइट।